हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। बट आज हम लोग किसी भी क्लास की अनलॉकिंग नहीं कर रहे। आज हम आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आए हैं। आज हम आप लोगों को, कल एग्जाम है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का, उसके लिए आपको टिप्स देने के लिए आए हैं कि एग्जाम को करना कैसे है, किस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स के एग्जाम को फोड़ना है, किस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स एग्जाम को फोड़ना है। इसीलिए आप लोगों को दोबारा से मैं बता दूं, आप लोगों का कल एग्जाम है, उसके लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। दिल से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम क्या हो, बहुत अच्छा जाए और बहुत आसान पेपर आने वाला है, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि एग्जाम को करना कैसे है, एग्जाम के टिप्स क्या हैं। जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो, सबसे हमारा तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, सबको पता है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। हम इसके एग्जाम के गाइडलाइन देंगे, टिप्स देंगे कैसे होता है। इसमें जो है ना, तुम्हें जब एग्जाम में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और 15 मिनट पहले मिलता है वही सब चीज पढ़ने के लिए। तुमने तो इंग्लिश के एग्जाम में भी पढ़ा होगा ना इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? उसमें क्या लिखा होता है वो मैं बता देता हूं। इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा होगा पहले एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू कब करना है मैं ये भी बताऊंगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 का होगा, 4 का होगा और 6 का होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन को 30 से 50 वर्ड में लिखना है। 3 नंबर को 50 से 70 में लिखना है और 4 नंबर को 70 से 80 या 90 में लिखना है। ठीक है, और 6 नंबर को 100 से 120 शब्द में लिखना है। और लास्ट में ये भी लिखा होगा नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, मतलब तुम्हें इससे ज्यादा में नहीं लिखना है, इससे ज्यादा में नहीं लिखना है। ठीक है, एमसीक्यू पता लग गया, इससे ज्यादा में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है। ठीक है, जिससे तुम लोग क्या कर सको, भर दो, पकड़ के भर दो। अरे मैं, तुम लोग पेपर देकर आते हो, ओ माय गॉड पेपर तो फाड़ दिया हमने, पेपर तो तोड़ दिया हमने, हम पेपर भर कर आए हैं। फिर आते हो वही 45-50 नंबर, है ना, सड़ी हुई चीजें लेकर आते हो। तो वो क्यों होता है? इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि भरना नहीं होता, कम लिखना होता है इकोनॉमिक्स में और अच्छा लिखना होता है इकोनॉमिक्स में। अच्छा का मतलब हीरो मोती नहीं बरसाने। ठीक है, कम लिखो और सही लिखो, कम लिखो और सही लिखो। पेपर को भरने से अगर नंबर मिलने लग जाएं तो देश के अंदर लगभग 70 से 80% बच्चों के 90 से ऊपर नंबर आए इकोनॉमिक्स में। ऐसा नहीं होता, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10% बच्चे होते हैं ऐसे जिसके 90 से ऊपर नंबर आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स कठिन नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। बच्चों उसे कठिन बना देते हैं, बच्चे उसे कठिन बना देते हैं। बच्चे एग्जाम करने का तरीका नहीं पता, पैटर्न नहीं पता होता, तो ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद एमसीक्यू कब करें? तुम्हें जब 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है ना पेपर, उस समय तुम एमसीक्यू सॉल्व कर लो। हर क्वेश्चन के आगे डॉट लगा दो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। उस 15 मिनट को तुम यूज करो। उस 15 मिनट को क्या करो? तुम यूज करो। उस 15 मिनट को तुम क्या करो? यूज करो। उस 15 मिनट को क्या करो? तुम यूज करो। 15 मिनट को तुम अगर यूज करोगे तो क्या होगा? 15 मिनट को तुम अगर यूज करोगे ना, 15 मिनट को तुम अगर यूज करोगे तो जब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर शीट आएगी, तुम्हारे पास 3 घंटे होंगे करने के लिए। तुमने एमसीक्यू पहले ही सॉल्व कर लिया। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर पढ़ना चालू करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर पढ़ना चालू करते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर पढ़ना चालू कर दो। और जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं क्या होता है? उनका 15 मिनट खराब होता है। क्वेश्चन पेपर जब तुम पढ़ोगे तो क्या, जब आंसर करोगे तो दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना दोबारा। क्यों पढ़े दोबारा? एक ही बार पढ़ो ना, डायरेक्ट एमसीक्यू करो, उससे पहले सॉल्व करके रख लो। आंसर शीट में करें तब आंसर शीट में लास्ट के जब 3 घंटे से पहले 10 मिनट बाकी हो तब एमसीक्यू लिखना चालू करो। आंसर 1 का ए है, बी का बी, 2 का बी है, 3 का सी है, ऐसे करके। तुम पूरा पूरा मत लिखो। पूरे लिखने से और सिर्फ ए बी और सी डी लिखने से कोई नंबर नहीं कटते। मैं भी पेपर चेक करके आ चुका हूं तो मुझे भी पता है। मैं इसीलिए आप लोगों को अंदर की बात बता रहा हूं, सीबीएसई की, सीबीएसई के अंदर की बात बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर तुम लोग, क्या क्वेश्चन उतारना है? नहीं, क्वेश्चन नहीं उतारना, डायरेक्ट आंसर करना है। एमसीक्यू भी कर रहे हो तो डायरेक्ट ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे करके कर सकते हो। तुम्हारा आंसर सही है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। कोई माई का लाल नहीं है। अगर तुमने आंसर लिखा, आंसर नंबर 1 का ए है और वो आंसर ए सही है, कोई नहीं काट सकता, किसी की हिम्मत नहीं है
जो उस क्वेश्चन को काट सके। क्यों हिम्मत नहीं है बता देता हूं, हिम्मत भी बता देता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि सीबीएसई का जब पेपर चेक करने के लिए आता तो गाइडलाइन आती है, बच्चों को नंबर देना है, और अगर किसी ने काट दिया सीबीएसई से एक लव लेटर आएगा, सीबीएसई से एक लव लेटर आएगा, सीबीएसई से एक लव लेटर आएगा। कौन सा लव लेटर? दीपक सर तुमने इस बच्चों के नंबर कम दिए हैं, आओ एक बार फेस टू फेस मीटिंग कर लो और फेस टू फेस का जवाब दो। अगर तुमने जवाब वैलिड लगा तो एक OASISID होती है जो टीचरों की बनती है, मेरी भी बनी हुई है। जो टीचरों की OASISID होती है, टीचरों की जो बनी हुई होती है, मेरी भी सीबीएसई की तरफ से बनी हुई है। सीबीएसई की तरफ से मैं वैलिड टीचर हूं, समझ में आया? OASISID बनी हुई होती है, ठीक है। उस आईडी को वो बैन कर देते हैं, तुम पेपर जिंदगी में कभी चेक नहीं कर पाओगे अगर तुम वैलिड रीजन नहीं दे पाए। तुमने आंसर गलत क्यों करा? वैलिड रीजन नहीं दे पाए, समझ में आ गया? इसीलिए ये नहीं कि कोई फालतू के बच्चों, तुम लोग बोलते हो ना हम तो पेपर करके आए थे, बीवी से लड़ाई होगी, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, घर में गुस्सा हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीबीएसई को कोई इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। तुम मरो कटो कुछ भी करो, बच्चों का भविष्य नहीं होना चाहिए खराब, बच्चों के पेपर सही तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए एक आंसर सीट 8 टीचर पर जाती है, एक आंसर सीट 8 टीचर पर जाती है, समझ में आया? जो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, एक आंसर सीट 8 टीचरों के पास जाती है जो बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। इसीलिए हम लोग पेपर सही तरीके से चेक करते हैं, लड़ाई झगड़े से पेपर खराब नहीं करते, ठीक है। हम लोगों को सीबीएसई को जवाब देना होता है। समझ में आया पेपर कैसे करना है? क्या सर जी हम पहला क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट 7वां अगर 9वां करें, या डायरेक्ट 11वां ही हम चालू कर दें, या डायरेक्ट 17वां ही चालू कर दें, डायरेक्ट 35? डायरेक्ट 35 तो कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं है। क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला कुछ? सीबीएसई ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं निकाली कि आंसर सीक्वेंस में होना चाहिए, लाइन वाइज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसे मर्जी करो, तुम लोग जैसे मर्जी करो, तुम लोग जैसे मर्जी करो, तुम्हारा पेपर होना चाहिए बस। समझ में आया? पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया? जहां पर तुम्हें डायग्राम है वहां पर डायग्राम दे देना। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना नहीं आ रहा तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है डायग्राम मत बनाना, क्योंकि डायग्राम अगर गलत हो जाता है तो आंसर गलत माना जाता है। इसीलिए समझ में आ गया, डायग्राम तुम्हें सही करना है। और क्या सर जी राइटिंग के नंबर मिलते हैं? क्या ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना राइटिंग के नंबर मिलते हैं, ओवर राइटिंग के नंबर नहीं कटते। तुम सही लिखोगे नंबर मिलेंगे, चाहे वो राइटिंग खराब हो या सही हो। समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या करें हम? सबसे पहले ना 11 क्वेश्चन से चालू करो, 17 तक करो, फिर 28 से चालू करो, 34 तक करो। ये जब हो जाएगा लास्ट में एमसीक्यू करो, लास्ट में एमसीक्यू करो। समझ में आया? लास्ट में एमसीक्यू करो। क्या सर जी हम सिर्फ भर कर आ जाए तो होगा? भर कर आने से कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं एक लाइव एग्जांपल प्रूफ देता हूं। जब मैंने पेपर चेक करा था ना 2024 के अंदर, बोर्ड के अंदर 2024 में, पिछले साल मैंने बोर्ड का एग्जाम जब चेक करा था, उसमें एक लड़की ने फोटो लगाया था अपने भाई के पैर टूटे का, प्लास्टर लगा हुआ था। उसमें लिख दिया कि सर जी मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया था, उसका पैर टूट गया था, जिसके कारण से मैं पढ़ नहीं पाई, प्लीज मुझे पास कर देना। ऐसे कैसे कर दे पास? मैं अगर उसे पास कर देता, सीबीएसई मुझे फेल कर देती, सीबीएसई मुझे फेल कर देती। समझ में आया? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं हो सकता, ठीक है। एक ने लिखा सर जी मुझे पता ही नहीं था मेरे पास इको है, मुझे एग्जाम से एक दिन पहले पता लगा, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन पास कर देना। अबे भाई हम क्या करें? हमें अपनी नौकरी थोड़ी ना खराब करवानी है, हमारे ऊपर बैन थोड़ी ना लगवाना है। हम सीबीएसई को क्या जवाब देंगे? हम तुम्हें पास करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ ये एक चीज होती है, 27 नंबर से पास होता है, 25 अगर नंबर है, 1-2 नंबर की कमी पड़ रही है तो टीचर उसका साथ जरूर देता है। 1-2 नंबर की अगर कमी पड़ रही है तो टीचर उसका साथ क्या देता है? जरूर देता है, जिससे क्या हो सके, उसका फायदा हो सके, वो पास हो सके। टीचर उसका साथ क्या देता है? जरूर देता है। अब तुम लोग बोले कि सर जी बार बार पीछे क्यों जा रहे हो? पीछे ना मैं देख रहा हूं क्योंकि आज ना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो भर कर आने से नंबर नहीं मिलते, तुम्हें सही भर कर आना है, भरना भी है, सही भरकर आना है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यूज करते हुए आंसर देकर आना है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को यूज करते हुए आंसर देकर आना है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पेपर करना है।
पेपर बहुत आसान आएगा। तुम लोगों ने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, रात में नींद लो अच्छे तरीके से। टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। पेपर बहुत आसान आने वाला है, ये सच्चाई है। पेपर बहुत आसान आने वाला है। इकोनॉमिक्स का पेपर सच में बहुत आसान आने वाला है। इकोनॉमिक्स का पेपर सच में बहुत आसान आने वाला है। बस आप लोगों को क्या बंद करना है, क्वेश्चन सारे करके आने हैं। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हें जो भी पता है उसमें लिख दो। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुमने सारे घोड़े दौड़ा दे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पता वही लिख दो, नंबर मिल सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए आप लोग पेपर अच्छे से करके आएंगे, सारे क्वेश्चन करके आएंगे। मुझे आप लोगों पर भरोसा है। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर बहुत आसान आने वाला है। इसी तरीके से अपनाना। वो शुरू के 15 मिनट खराब मत करना, उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। समझ में आया? तो ये ही है हमारे एग्जाम टिप्स। बहुत आसान तरीके से करना है, काम तरीके से करना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा दोबारा कि तुम्हारे एग्जाम कल का बहुत अच्छा जाए। अभी तक जितने भी एग्जाम गए हैं, सबसे अच्छा एग्जाम इकोनॉमिक्स का जाए। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।